बुलबुल के बच्चे। बुलबुल पक्षियों के अनेकों नाम हैं, अनेकों प्रकार है। बुलबुल की अपनी विशेषता है। आज हम एक प्यारी सी कहानी, बच्चों को पसंद आने वाली, हम सबके पसंद को आने वाली एक कहानी सुनते हैं। बुलबुल के बच्चे। कहानी तो आपने सुनी होगी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनके साथ अगर चिड़ियाघर में जाने का मौका मिले तो भी बड़ी खुशी होती है। और ये जो चिड़िया हैं, इनके लिए तो हर जगह आनंद है। ये बच्चों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, मनुष्यों के साथ प्रेम से रहती हैं। आज चिड़िया जो ऐसे प्यार से सबके साथ आती है, विशेष तौर पे बगीचा लगा हुआ हो, पेड़ लगे हुए हो, आम की मीठी मीठी देखकर लगता है कि वाह, कितनी हरियाली है, कितनी मिठास है। बगीचे में कई तरह की जगह होती हैं। तो आज हमारी कहानी बुलबुल के बच्चे। कैसे बच्चे? बुलबुल पक्षी, चिड़िया के बच्चों की कहानी। और साथ में दो अन्य बच्चे, ऋचा और मधुर। ऋचा और मधुर की एक प्यारी कहानी चलते हैं। एक ऐसे घर की बात है जहाँ दोनों भाई बहन ऋचा और मधुर आपस में बातें कर रहे थे, घूम रहे थे। बगीचा लगा था तो आंगन में घूमना भी होता है। अभी वहाँ पे आम, आड़ू, नीम, अमरूद सहित अन्य पौधे भी वहाँ लगे हुए थे। सब चीज़ों को देख रहे हैं। देखते देखते अचानक एक ऐसा लगा कि अरे ये क्या है? उस पक्षी के पास तो पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ के साथ साथ उस पेड़ों के आसपास एक चिड़िया अपने घर को बनाकर बैठी हुई है। ये जो पक्षी होते हैं ना, ये बड़ी अच्छी तरह जगह देखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे सुरक्षित होगा। और ख़ास करके जो उनके गर्भ में बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, बच्चे तो इंसान के भी हैं और पशु पक्षियों के भी हैं। भूख उनको भी है, प्रेम उनको भी है। तो बुलबुल ने देखा कि एक घर बनाया है। दोनों बच्चों ने जब देखा तो उनके मन में बड़े अच्छे सवाल आए कि भाई बात क्या है। बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। कैसा घोंसला? जो बुलबुल का था। बुलबुल के 4 बच्चे करीब उसके घर के वहाँ बने हुए हैं अंदर में, पर दिखने में इतने छोटे हैं अभी कि ना तो वो पक्षी दिख रहे हैं, ना वो आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, बस बैठे हैं। जिस दिन दोनों भाई बहनों ने देखा कि अरे वहाँ तो कोई पक्षी है, उस पक्षी की शुरुआत देखकर उन्हें खुशी हो गई। अब वो बार बार घर के बाद नियम बन गया, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो। और मन में बस यही इच्छा होती थी कि बगीचे के आसपास जाना है। जाकर देखा कि अरे वहाँ तो एक पक्षी है। और वो कौन है? वो बुलबुल है। बुलबुल को देखते हैं, आती है। बुलबुल जो है वो माँ है, पक्षियों की माँ। तो माँ तो बच्चों की देखभाल करती है ना। इंसान के जो बच्चे हैं वो माँ को वैसे ही प्यार होते हैं, प्यार लगता है जैसा मनुष्यों को लगता है। प्रेम तो साथ होती है ना। तो ऋचा और मधुर ने अचानक देखा कि अरे वो तो पेड़ दिख रहा है,
और इस पेड़ के पास वहाँ पे जो बगीचा है उसमें तो बुलबुल बोल रही है, आवाज़ भी कर रही है। आखिर क्या कर रही है? सवाल जो मन में आया बच्चों के कि आखिर करें क्या, ये क्या कर रहे हैं, इनका अंदर क्या हो रहा है, कैसा घर है। बहुत सवाल अपने मन में लिए थे बच्चों ने। अचानक कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें वो बगीचे के आसपास जिस घर में, जिस पेड़ के ऊपर बना रखा था बुलबुल के लिए घर, वहाँ देखा। और वहाँ पे इतने छोटे थे बुलबुल के बच्चे, इतने छोटे थे कि दिखने में भी ना तो आकार दिख रहा था, ना रूप दिख रहा था, आवाज़ भी नहीं। समय बीता और बुलबुल की विशेषता, बुलबुल क्या करती, क्योंकि माँ है ना बुलबुल की माँ है, तो माँ तो अपने बच्चे के लिए हर काम का भला चाहते हैं, उतना ही प्यार भी करते हैं। बुलबुल मानो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रही है अपने होने वाले चारों बच्चों को। और वो बाहर से दौड़ती है, आती है, खाने का जो भी सामान जो उन्हें मिलता था वो लेकर आती और छोटी छोटी वो चिड़िया के जो बच्चे हैं उनको देती। अब वो इतने छोटे थे कि वो सीधा मुंह खोलकर खाने की इच्छा भी नहीं कर सकते, छोटे थे ना। तो बुलबुल बहुत मेहनत करती, खाने का भोजन लाती और उन्हें देती। यूं ही अब दोनों भाई बहन ऋचा और मधुर हर दिन आते, हर दिन उसको देखते। घर में जब भी निकल कर आते तो देखते कि बुलबुल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बुलबुल के बच्चे क्या कर रहे हैं। सवाल अनेकों थे। धीरे धीरे सवालों के जवाब भी सिद्ध हुए। क्या हुआ ये कि बुलबुल के बच्चे बड़े होने लगे हैं। अब उनका आकार दिखने लगा है। अब माँ का दिया खाना जैसे ही माँ लेके आती है, चेहरे को उठाकर खाने का प्रयास करते हैं। और माँ यानी कि बुलबुल अपने बच्चों को प्यार से देखती है, खुश होती है। और वक्त यूं ही बीतता रहा। बगीचे में घूमना फिरना देखकर साथ में बच्चों ने जब से देखा कि बुलबुल के बच्चे आ गए हैं, दिख रहे हैं, तो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अच्छी लगी कि पेड़ पौधों से भी प्यार होना चाहिए। देख रहे थे, बड़े प्यार से देख रहे थे। और वक्त बीता, अब तो वो बड़े से भी होने लग गए, चारों के चारों उछलने कूदकने लगे। अचानक यूं ही बस माँ ने देखभाल की। माँ सिर्फ दाना ला देती और उन्हें खुद खाना पड़ता। बड़ी खुशी खुशी खा लेते वो। ताकत जो आ रही थी, बॉडी बना ली, बॉडी अंग्रेजी में कहते हैं ना बॉडी, तो बॉडी बन गई बुलबुल के बच्चों की। और यूं ही समय बीतता गया और एक दिन दोनों भाई बहन ऋचा और मधुर हर दिन की तरह इंतजार करके आते हैं खेलने। तो दौड़े आए। आकर क्या देखा कि अरे उस आंगन में, उस पास में, वो बगीचे के पास में कोई पक्षी दिख ही नहीं रहा। आखिर ये बुलबुल के बच्चे कहाँ गए? खाली दिख रहा है। उदास से होकर माँ को पूछने लगे। तो आज दोनों बच्चों की माँ ने कहा कि बुलबुल भी तो माँ है। माँ ने अपने बच्चों को बड़ा किया है, खाना खिलाया है, शरीर से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखा दी। उड़ना है, ऊंची दूर तक जाना है। और पशु पक्षियों की तो यही विशेषता है ना कि उन्हें तो खुले आम में किसी बंधन को पसंद नहीं होता, किसी की काम के में। काम कैसा? भोजन का आहार। गीत मतलब पक्षी भी तो गाते हैं। बुलबुल की आवाज़ सुन के देखिए। कभी बुलबुल की आवाज़ सुनते ही तो मन में लगता है कि वाह, बस ऐसी आवाज़ आए। बुलबुल की ही तरह जो गौरैया है ना, छोटी गौरैया बड़ी छोटी सी होती हैं, पर बड़ी आवाज़ में सबके साथ
सबको बुलाने का प्रयास करती है, वैसे ही बुलबुल ने बड़े विस्तार से अपने बच्चों को चारों को तैयार जब कर दिया तो वो पक्षी में बन गए और उड़ने लगे, निकल गए वहाँ से, बगीचे के आसपास उड़ने लग गए। उस पेड़ों पे लगे, उनके आंगन में लगे कई पेड़ थे, किसी भी पेड़ की शाखें हो सकते हैं, लेकिन अब उन्हें आज़ादी पसंद हो गई। प्रसन्नता, दिल उनका खुश हो गया। और वही बुलबुल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। और ये दोनों बच्चे, वो दोनों मतलब ऋचा और मधुर, उदास हो गए कि बुलबुल के बच्चे कहाँ गए। माँ ने जब समझाया तो उन्हें समझ में आ गया कि पेड़ पौधे पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए, पर उन्हें आज़ादी देनी जरूरी है। उन्हें आज़ाद होकर प्रसन्न होना है और सभी के लिए, सबके भले के लिए। देखो, पेड़ पौधे भी तो हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। हंसते हुए पेड़ों को देख लेते हैं, पौधों को देख लेते हैं, छोटी छोटी चिड़िया को देख लेते हैं, तो खुशियों का भंडार बन जाता है अपना। तो ये है आज की कहानी। इस कहानी में बहुत कुछ है, पर हम संक्षेप में ये देखते हैं कि बच्चों को कैसी चीज़ पसंद आई, और वो पसंद आई थी बुलबुल के बच्चे, बिल्कुल छोटे। शुरू में तो लगता है कि सांस भी दिखाई नहीं देता, और देखो कुछ दिनों के बाद बुलबुल ने कितना पालन किया, कितना ध्यान किया, और वह पक्षी प्रसन्न होकर हमारे लिए भी प्रसन्नता भर गए। तो बुलबुल के बच्चे कहानी को आज यहीं तक सुनेंगे। बुलबुल कैसी होती है? बुलबुल बहुत प्यारी चिड़िया है। इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है और पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है, कई बार हल्का भूरा सा दिखता है। सिर का रंग काला होता है। बुलबुल की आवाज़ तेज और मीठी होती है, मीठी मीठी बोलती है बुलबुल। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधों के आसपास जड़ों में रहती हैं। इनका घोंसला कटोरे के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी खाती हैं। इन्हें फल में लगे बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, फ्रूट्स, फल, और उसी को वो खाती हैं। अपने साथ सब्जियों को भी खाती हैं, और बाकी समय में पानी की व्यवस्था आसपास दूर इलाके तक जाकर भी पीती है, और प्रसन्नतापूर्वक हम सबका दिल अपनी आवाज़ सुनाकर खुश कर देती हैं। तो ये है बुलबुल के बच्चे, बुलबुल की कहानी। ऐसी कहानी कि हम पक्षियों को ज़रूर मिलेंगे, देखेंगे और पालेंगे। पक्षियों को देखना, समझना और उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य और धर्म है। बुलबुल के बच्चे तभी तो बड़े होकर हमें नए नए बुलबुल दिखाते हैं। धन्यवाद।